साथ बदलते भारत की शान। एकजुट होकर हमने खाई कसम, एकजुट होकर हमने खाई कसम, जब तक सूरज चांद रहेगा अपनी गांव की धरती से सोना उगलाएंगे, सोना उगलाएंगे, सोना उगलाएंगे, हम सोना उगलाएंगे। भाई साहब, क्या आप बता सकते हैं कि अभी टाइम कितना हुआ है? मेरे पास टाइम नहीं है, किसी और से पूछो। भाई साहब, एक्चुअली मुझे सुंदरपुर जाना है। क्या आप बता सकते हैं कि कौन सी बस में चढ़ना होगा? अरे भाई, ये शहर काफी बड़ा है, कई सुंदरपुर है। अरे लो मेरा बस। आपसे बेकार की बातें करते करते मेरा बस छूट गया। ना जाने कहां कहां से आ जाते हैं ये सब लोग। सिटी लाइफ में मरने के लिए हमें टाइम नहीं मिलता और बाहर से आए ये सबको टूरिस्ट गाइड बनकर बेकार प्रश्न का बेकार उत्तर देना पड़ता है। ओ भैया, मुंह बंद करो, मक्खी घुस जाएगी। सामने खड़ी बस में चढ़ जाओ, सुंदरपुर पहुंच जाओगे। हाँ, शुक्रिया भैया। ओ मेरी जान, ओ मेरी जान, ड्राइवर आ भी जा। सर, मैं इंटरव्यू के लिए आया था। इंटरव्यू के लिए? इंटरव्यू के लिए? फिर से कहो। सर, मैं इंटरव्यू के लिए आया था। इंटरव्यू? फिर से कहो। बरसात के बाद छतरी का क्या काम? सर जी, मतलब और क्या? बिल्कुल सब जाहिर है। इंटरव्यू के लिए आप लोगों को कितने बजे हाजिर होने को कहा गया था? आप
समय क्या है? सर जी, असल में बात असल नकल छोड़िए। ऑलरेडी इंटरव्यू इज ओवर। ओवर? इंटरव्यू खत्म हो चुका है। ड्राइवर, क्या कर रहे हो? अरे साहब जी, कमाल है यार, जल्दी आओ। रिजल्ट अभी डिक्लेयर होने को है, इस बारे में बात करना ही बेकार है। जाओ जाओ। नमस्ते सर जी। जब बात अच्छी सेहत की हो, किसी तरीके की लापरवाही नहीं करो, किसी तरीके का समझौता ना करो। ना बरतें लापरवाही, लक्षणों को पहचानें और लें डॉक्टर की सलाह। चाहे बीमारी दिल की हो, दांतों की हो या दिमाग की हो, खुद से इलाज ना करें, खुद से कोई भी दवाई ना खाएं, डॉक्टर के पास जाएं, अपनी जांच कराएं और अपना पूरा इलाज करवाएं और अपना ख्याल रखें। कार्यक्रम जो देगा सलाह भी, मार्गदर्शन भी। मोबाइल उठाएं, नंबर मिलाएं 1800113060 या 1800113061। आपके अपने फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। पागल हो क्या? मैं नहीं, तुम। चढ़ा के आए हो क्या? चढ़ गया है जब मैं ये सब नौकरी का एडवर्टाइजमेंट अखबार में देखता हूँ। बिल्कुल, मेरा भी वही हाल है। एक नौकरी और लाखों एप्लीकेशन, और उस लाखों में से जिसके नसीब में ये नौकरी होता है उसे हम सही नसीब वाला नहीं कह सकते हैं, कारण ज्यादातर क्षेत्रों में मेरिट के बलबूते पर नौकरी होता है। ठीक कहा दोस्त, लेकिन आजकल के दुनिया में नगद नारायण नोट का पहाड़ जिसके पास होता है उसके लिए नौकरी पहेली नहीं, हकीकत है। बिल्कुल सही भाई। यार, कई दिनों से आदित्य को देखा नहीं। हाँ यार, वो नहीं होने से भी अच्छा नहीं लगता। अच्छा लगेगा भी कैसे? हर समय जो तुम उसके साथ मजाक करते रहते हो। मजाक किए बिना रहे भी कैसे? इस लौकिक जीवन में एक अजीब सी दुनिया का अजीब प्राणी लगता है वो मुझे। और क्या तोड़ू रफ्तार में चलता है, क्या तोड़ू रफ्तार में बोलता है। आदित्य, आदित्य, अरे भाई, इतना भी किताबी कीड़ा होने का जरूरत नहीं है। मैं क्या सोच रहा था कि जॉन्स ने बोला था कि तुम अमिताभ बच्चन जी के बहुत बड़े फैन हो। वो तो मैं हूँ ही। वाओ, चलो अच्छी बात है। पर उसने एक और बात कही थी। उसने कहा था कि तुम अमिताभ बच्चन जी के सारे फिल्मों के नाम 1 मिनटों में कौन सा फिल्म कौन से सालों में रिलीज हुआ था बता सकते हो? हाँ, ये मेरी एक बहुत बड़ी खूबी है कि अमिताभ बच्चन जी के कौन सा फिल्म कौन से साल में रिलीज हुआ था ये मैं तुम्हें सुना सकता हूँ। वाओ, लेकिन मुझे 1 मिनट में नहीं भाई, मुझे तो तुम 2 मिनटों में सुनाओ। ठीक है, चलो अभी मैं तुम्हें अमिताभ बच्चन जी के सारे फिल्मों का नाम कौन से साल में रिलीज हुआ था 2 मिनट में सुनाता हूँ। चलो, तब तुम्हारा समय शुरू होता है। अब सुनाओ। 7 हिंदुस्तानी 69, आनंद, रेशमा शेरा, परवाना, प्यार की कहानी 71, बॉम्बे टू गोवा, बंसी बिरजू, एक नजर, संजोग, रास्ते का पत्थर 72, सौदागर, नमक हराम, जंजीर, अभिमान, बनेहार, गहरी छाल 73,
कसौटी बेनाम मजबूर रोटी कपड़ा और मकान 74, जमीर चुपके चुपके मिली शोले दीवार हेरा फेरी फरार 75, कभी कभी दो अनजाने अदालत 76, अमर अकबर एंथोनी परवरिश खून पसीना ईमान धारा माराफ 77, मुकद्दर का सिकंदर डॉन त्रिशूल कस्मे वादे गंगा की सौगंध बेशरम 78, काला पत्थर सुहाग मिस्टर नटवरलाल द ग्रेट गैम्बलर मंजिल जुर्माना 79, शान दोस्ताना राम बलराम डोर दो बाच 80, कालिया याराना लावारिस नसीब बरसात के साथ अनुसंधान बंगाली सिलसिला 81, नमोखलार खुद्दार देशप्रेमी सत्यवेशता शक्ति बेमिसाल 82, कुली पुकार महान अंधागुन नास्तिक 83, इनकलाब शराबी 84, गिरफ्तार मर्द 85, आखिरी रास्ता 86, कौन जीता कौन हरा 87, शहनशाह गंगा जमुना सरस्वती 88, जादूगर तूफान मैं आजाद हूँ 89, आज का अर्जुन अग्निपथ 90, हम अजूबा अकेला इंद्रजीत 91, खुदा गवाह 92, इंसानियत अक्का मारथी 94, मृत्युलता 97, मेजो साहब बड़ी मियाँ छोटी मियाँ 98, लाल बादशाह सूर्यवंशम हिंदुस्तान की कसम कोहराम 99, मोहब्बतें 2000, एक रिश्ता अक्स कभी खुशी कभी गम 2001, आंखें हम किसे कम नहीं काटे 2002, अरमान बूम बागबान 2003, खाकी एतबार देव लक्ष्य दीवार क्यों हो गया ना हम कौन है ओराकारा बंगाली वीर जरा अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों 2004, ब्लैक वक्त बंदी और बबली पहली सरकार विरुद्ध दिल जो भी कहे एक अजनबी 2005, फैमिली दरना जरूरी है कभी अलविदा ना कहना गंगा भोजपुरी बाबुल 2006, एकलेविया निशब चीनी कम शुराले लोखंडवाना 2007, भूतनाथ सरकार आज गॉट टू सी ग्रेट हो द लास्ट ईयर 2008, अलादीन पा रन तीन पत्ती 2010, बुद्धा होगा तेरा बाप आरक्षण 2011, डिपार्टमेंट 2012, सत्याग्रह द ग्रेट गैट्सबी इंग्लिश 2013, भूतनाथ रिटर्न्स 2014, शमिता पिकू 2015, वजीर 2016। वाओ, क्या बात है, वाह। थैंक यू। कमाल है यार, कमाल है। उसका नाम तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक पे दर्ज होना चाहिए, है ना कबीर? तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त, हाँ तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त। चंद्रा, अच्छा ये तो बता, हमारा महानायक आदित्य अब तो ईद का चांद बन गया, पर वो अब है कहाँ? वही इंटरव्यू देने के लिए शहर में। शहर में? उसे अलाउद्दीन का चिराग मिल गया तो ठीक है। अलाउद्दीन का चिराग घिसते ही जीन निकल आएगा और वो बोलेगा आका मुझे नौकरी दे दे और उसे नौकरी मिल जाएगा, वरना फुस। सुनिए। हाँ सीमा। इसमें है आप कल 3 नारियल, 1 तरबूज, केला, अनार, दही, घी और अगरबत्ती। ये किस चीज का लिस्ट है सीमा? ये पूजा का लिस्ट है। पूजा का लिस्ट? हाँ। अरे कल ही तो हम लोगों ने नारायण पूजा किया है, आज फिर पूजा? अरे वो तो नारायण पूजा था, और ये जो है ना, ये बटू भैरव का पूजा है। बटू? वो क्या होता है? बटू भैरव का मतलब है शिव जी का बचपन का रूप। अगर ये पूजा हम लोग विधि अनुसार करें तो सारे मनोकामनाएं पूरे हो जाएंगे। यानी हमारे आदित्य को इस बार नौकरी मिलना खाता है, मतलब मिल जाएगा, पक्का है ना? क्या बात करते हो सीमा, हर महीना तो पूजा करते रहते हो, आज तक तुम्हारा लड़का ने कुछ हासिल किया है? फिर पूजा? क्यों? क्या मेरे बेटे ने कुछ भी नहीं किया क्या? कितने सारे डिग्री, कितने सारे डिप्लोमा मिला उसको। डिग्री, डिप्लोमा। एक बात बताओ सीमा, इस देश के हर नौजवान सिर्फ डिग्री और डिप्लोमा मिलने से काम नहीं बढ़ता। वो अगर अपने पैर के ऊपर खड़ा होकर कुछ कर दिखाए, कम से कम मेरे गांव के, मेरे देश के नहीं सही, हाँ बराबर मेरे गांव के हर लड़का, हर नौजवान डिग्री डिप्लोमा लेकर भी अगर अपने पैर के ऊपर खड़ा हो जाए तो समझ लो ये सारा दुनिया कितना खूबसूरत लगेगा। कभी इस बात पर नजरअंदाज डालो। सोचो, सबको मालूम है डिग्री डिप्लोमा से नौकरी नहीं चाहिए, सिर्फ पैर के ऊपर खड़ा होना चाहिए हर लड़का।
बगिया में छिपा है सेहत का खजाना। टेरेस गार्डनिंग से बनेगा घर ब्यूटीफुल और हेल्दी। क्यों ना गार्डन में उगाएं अपने फल फूल और सब्जियां, जिससे सेहत भी बने और छत की बगिया भी खिली खिली रहे। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। अच्छा ये बताओ, कब, क्यों और कैसे विश्व ब्रह्मांड या हमारी धरती का जन्म हुआ? कब, क्यों और कैसे ये तो कोई भी नहीं बता सकता। क्या बात कहते हो? कोई नहीं बता सकता? अरे ये बोलो कि इस विषय के बारे में तुम्हें कोई ज्ञान ही नहीं। नहीं सर, मैं बिग बैंग थ्योरी के बारे में जानता हूँ, पर ये बिग बैंग थ्योरी थोड़ा बहुत एक पुरानी हिंदी फिल्म के गाने से मिलता जुलता है। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो। तुझे मैं चांद समझा था मगर उसमें भी तो दाग है। तुझे मैं सूरज समझा था मगर उसमें भी तो दाग है। तुझे मैं चांद समझा था मगर उसमें भी दाग है। ये गाने का रियलिटी शो नहीं है, नौकरी का इंटरव्यू चल रहा है। पता है सर, असल में सर मैं उस गाने के भावार्थ के जरिए ये साबित करना चाहता हूँ कि चांद में भी दाग है। यानी? सर, बिग बैंग थ्योरी अभी भी तो थ्योरी ही है। मतलब? सर, बिग बैंग थ्योरी में कहा जाता है कि आज से करीब 14 अरब साल पहले हाइड्रोजन गैस एकजुट होकर कॉस्मिक एग का रूप लिया था, और एक समय जिसे अंग्रेजी में 0 आवर कहा जाता है, उसी समय कॉस्मिक एग फट गया था। फटने की वजह से लाखों करोड़ों टुकड़े चारों ओर बिखर गए। उसी से हमारे ग्रह, उपग्रह, उल्का पिंड आदि का जन्म हुआ। पर सर, ये एक वैज्ञानिक सिद्धांत होते हुए भी विज्ञान द्वारा सिद्ध सिद्धांत को नकार रहा है। किस आधार पे तुम ये बात कह रहे हो? सर, हर क्रिया के लिए बल जरूरी होता है, पर शून्य काल में हाइड्रोजन गैस का एकत्रित रूप को छिद्र बिद्र करने के लिए जो शक्ति का प्रयोग हुआ था, वो बल कहां से आया था? उस पर आज तक कोई वैज्ञानिक सिद्धांत नहीं है। तब हम कैसे बिग बैंग थ्योरी को विश्व ब्रह्मांड सृष्टि के मूल कारण मान ले? विश्व के सारे वैज्ञानिक जिस सिद्धांत को इस धरती का जन्म रहस्य मानते हैं, उसे तुम गलत ठहरा रहे हो। कौन होते हो तुम? आइंस्टाइन, अरिस्टोटल या आर्यभट्ट? सर, ऐसा मैंने कब कहा? शट अप! बहस करने की कोशिश मत करो। हमसे जिस नौकरी के लिए तुम इंटरव्यू देने आए हो, उसके लिए हमें तर्कीक नहीं चाहिए बिना युक्ति तर्क किए, बिना गल्प किए हुए सिर्फ और सिर्फ काम करने वाला एक नौजवान, समझे? सर, मैं तुम्हारी मुंह से कुछ भी युक्ति तर्क नहीं सुनना चाहता। तुम अभी जा सकते हो। आदित्य, क्या कर रहे हो ये सब? जो तुम देख रही हो। बंद करो ये सब। अगर पिताजी आ जाएगा तो अनर्थ हो जाएगा। अब अनर्थ होने के लिए बचाई क्या है? आदित्य, क्या हो गया तुम्हें? ये पागलपन क्यों? फिर से दिमाग में सिनेमा का भूत सवार हो गया क्या?
सिनेमा नहीं, हकीकत। हकीकत है माँ। फिर से सिनेमा का डायलॉग? बोला ना, हकीकत है। अगर हकीकत है तो तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। डॉक्टर के पास अगर जाना ही है तो मैं नहीं, तुम और पिताजी। तुम दोनों ही मानसिक रोगी हो। मानसिक डॉक्टर के पास तुम दोनों को ही जाना जरूरी है। क्या नक्शा के जा रहे हो? जब फिल्मों में नायक बोलते हैं कि हर बच्चे को अपनी तरह से जिंदगी जीने का पूरा हक है, अपनी तरह से कैरियर बना सकते हैं, तब तो तुम लोग तालियों से खूब समर्थन करती हो। पर अगर वही काम तुम्हारा खुद का बच्चा करना चाहे तो तुम लोग बिल्कुल समर्थन नहीं करती। पूर्ण विराम। बेटा, ऐसा क्या किया हम दोनों ने? जन्म देके क्या गुनाह किया है? ये तो प्रकृति का नियम है। पर विश्व प्रकृति में और भी जीव जंतु पड़े हुए हैं, लेकिन मनुष्य को छोड़कर इस धरती पे कोई भी जीव जंतु अपने बच्चे के समझदार होने के बाद ये नहीं कहते कि ऐसा कर, वैसा ना कर, यहाँ जा, वहाँ जा, ये सब कह के मजबूर नहीं करते। मुझे तो मेरे माता पिता कभी भी आज तक ये कर वो कर बोल के मजबूर नहीं किया, कभी करियर काउंसलिंग भी नहीं किया। करेंगे भी कैसे? अनपढ़ जो हैं, लेकिन मेरे माता पिताजी पढ़े लिखे हुए हैं, इसीलिए मेरा दिमाग चाटते हैं। आदित्य के माता पिताजी भी तो पढ़े लिखे हैं, इसीलिए आदित्य का दिमाग खाते हैं, वो भी फ्राई किए बिना। एकजुट होकर हमने खाई कसम, जब तक सूरज चांद रहेगा अपनी गांव की धरती से सोना उगलाएंगे, सोना उगलाएंगे, सोना उगलाएंगे, हम सोना उगलाएंगे।